क्या सच में हमारे पास टाइम नहीं है, या ये बस एक वहम है, एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं? आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं कि ये समय की कमी हकीकत है या सिर्फ एक भ्रम। अच्छा, ये लाइन तो सुनी ही होगी, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे हम खुद भी तो दिन में पता नहीं कितनी बार बोल देते हैं। ये तो जैसे आज के ज़माने का तकिया कलाम बन गया है ना? पर एक मिनट रुक कर सोचिए, क्या ये वाकई सच है या फिर ये बस एक बड़ा ही काम का बहाना है? चलिए आज जरा इस बहाने को कुरेद कर देखते हैं कि इसके नीचे छिपा क्या है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि अगर हम सच में इतने बिजी हैं तो भाई हमारा सारा टाइम जाता कहाँ है? ऊपर ऊपर से देखें तो लगता है कि जिंदगी बस मीटिंग्स, काम और भाग दौड़ में ही निकल रही है। कैलेंडर देख लो, पूरा भरा हुआ। टू डू लिस्ट वो तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। पर क्या यही पूरी कहानी है? अगर ईमानदारी से सोचें तो शायद जवाब कुछ और ही मिलेगा। असल में ना, हमारा ज्यादातर कीमती वक्त इन छोटी छोटी चीजों में बह जाता है। जैसे सोशल मीडिया पर बस स्क्रॉल करते जाना, या फिर हर 2 मिनट में फोन उठाकर देखना कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, या फिर ओटीटी पर एक के बाद एक एपिसोड देखते चले जाना। यही है वो छोटे छोटे चोर जो चुपके से हमारा टाइम चुरा ले जाते हैं। और सबसे कमाल की बात, या कहूं कि सबसे डरावनी बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता। ये गतिविधियां ना हमारे समय को ठीक वैसे ही सोख लेती हैं जैसे सूखी रेत में पानी। बस रिश्ता जाता है और हमें एहसास तक नहीं होता कि कब सब कुछ खत्म हो गया। तो फिर सवाल वही है कि अगर टाइम है तो फिर ये बहाना क्यों? इसका जवाब ना थोड़ा गहरा है, ये हमारे दिमाग के खेल में छुपा है। ये जो लाइन है ना, मेरे पास टाइम नहीं है, ये असल में एक शील्ड की तरह काम करती है। एक मेंटल शील्ड जो हमें उन सच्चाइयों से बचाती है जिनका हम सामना नहीं करना चाहते। सोचिए, ये बहाना इतना परफेक्ट क्यों है? पहली बात, ये हमें फेल होने के डर से बचाता है। टाइम ही नहीं मिला वरना तो कर देता। दूसरा, ये हमारे आलस को एक अच्छा सा कारण दे देता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें खुद से वो मुश्किल सवाल पूछने से रोक देता है कि असल में हमारी जिंदगी में जरूरी क्या है। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, मैं मेडिटेशन करना तो चाहता हूं पर टाइम ही नहीं मिलता। सुनने में कितना सही लगता है ना? पर असल में इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं अभी उस चैलेंज के लिए तैयार नहीं हूं जो मेडिटेशन करने में आता है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? अच्छी खबर यह है कि इसका हल है, और वो बहुत मुश्किल भी नहीं है। बस सोच को थोड़ा सा बदलना होगा। और ये बदलाव शुरू होता है हमारे बोलने के तरीके से। जी हाँ, सिर्फ भाषा में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल चेंज करके। तो करना क्या है? अगली बार जब मन में आए या जुबान पर आए कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो बस एक पल के लिए रुकना है और उसे इस लाइन से बदलना है, ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है। सोच कर देखिए, मेरे पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है की जगह अगर कोई कहे एक्सरसाइज मेरी प्रायोरिटी नहीं है, कितना फर्क है दोनों में? सच्चाई एकदम सामने आ जाती है। ये एक लाइन ना अंदर तक हिला देती है, क्योंकि जैसे ही हम ये मान लेते हैं कि ये टाइम की कमी नहीं बल्कि हमारी चॉइस का मामला है, सारी की सारी जिम्मेदारी वापस हमारे ऊपर आ जाती है। कोई बहाना नहीं बचता। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर अब इस नई सोच को असल जिंदगी में कैसे अपनाएं? कैसे अपने टाइम के असली मालिक बने? चलिए देखते हैं। इसके लिए ना 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, खुद के साथ पूरी ईमानदारी बरतना। दूसरा, ये तय करना कि हमारे लिए जरूरी क्या है। और तीसरा, जो चीजें हमारा ध्यान भटकाती हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाना। तो पहला स्टेप, रोज सिर्फ 15 मिनट निकालने हैं और ईमानदारी से ये सोचना है या लिखना है कि आज पूरा दिन गया कहाँ, कौन सी चीजें जरूरी थीं और कौन सी बस टाइम पास। यकीन मानिए, ये 15 मिनट आंखें खोलने के लिए काफी हैं। अब दूसरा स्टेप, रोजाना कम से कम 1 घंटा बिना किसी स्क्रीन के, कोई फोन नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, कोई टीवी नहीं, उस 1 घंटे में वो सब कुछ किया जा सकता है जिसके लिए टाइम नहीं मिलता। चाहे वो कोई किताब पढ़ना हो, थोड़ी वॉक करनी हो या बस शांति से बैठना हो। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, टाइम के मामले में ना कोई भेदभाव नहीं है। चाहे गौतम बुद्ध हो, निकोला टेस्ला हो या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सबके पास दिन में उतने ही 24 घंटे थे जितने हमारे पास हैं। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है, मसला टाइम की कमी का है ही नहीं, मसला है अवेयरनेस का और खुद के प्रति ईमानदारी का। जिस पल हम खुद से सच बोलना शुरू कर देते हैं, उसी पल से टाइम पर हमारा कंट्रोल वापस आ जाता है।
तो जाते जाते बस एक सवाल, अगर टाइम सच में एक चॉइस है तो आज अपने 24 घंटों के साथ क्या चुना जाएगा?